2-2-77 दीदी के साथ मुलाकात। नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है? जो नई दुनिया के निमित्त बनने वाले हैं, कितने हैं नई दुनिया के निमित्त? पहले 8। पूछा, आपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है? पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया। जब अपने में नवीनता लाएंगे तो जिन ब्राह्मणों के निमित्त हो उनमें नवीनता आएगी। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्त रेखाएं और ये है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। हमारे कर्म कैसे हैं, अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। जैसे रेखाओं से क्या बताते हैं, ऐसे तुम भी अपना भविष्य अपने कर्मों से देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? कहाँ जाना है जी? अच्छा, सीधा पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम। बेहद का परम धाम कहाँ होगा? माउंट आबू। लेकिन यहाँ तो माउंट आबू की बात ही नहीं की। यमुना के किनारे कौन रह सकेंगे? बाकी सबको कहाँ जाना है? माउंट आबू जाना है। जिनका पुरुषार्थ अधूरा होगा, बेहद के परम धाम में लगातार तपस्या चलेगी, सालों साल। अधूरे हैं तो वहाँ परम धाम उतार लेंगे इस धरा पे। लेकिन जो उस निराकारी स्टेज में स्थित हो गए, जो परम धाम की स्टेज में स्थित हैं, तो उनसे पूछा, यमुना के किनारे कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है। यमुना का किनारा माना नई दुनिया। और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। 7 क्या? जन्म का भी रहस्य है, 7 पढ़ाई का, 7 खेल कूद का, 7 महल दिखाया, 7 राजाई का। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ वर्तमान समय इसकी शूटिंग होती है। टॉट ड्रामा में भी वो 7 ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी? इसमें कोई संकोच है क्या? पढ़ाने वाले
साथी भी होंगे ना, जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पार्ट है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथ बनेंगे। पढ़ाई में भी वहाँ पे साथ साथ रहेंगे। वहाँ कहाँ, वहाँ कहाँ, ये कब बोल रहे हैं? कौन सा ईयर की वाणी है? 77। वहाँ माना, वहाँ माना हाँ, जो भविष्य में संगम युगी स्वर्ग आने वाला है, जो संसार में प्रत्यक्ष होगा, जिसको मुसलमान लोग क्या कहेंगे? जन्नत, क्रिश्चियन पैराडाइज, हिंदू हेवन, नो सॉरी स्वर्ग कहेंगे, वैकुंठ कहेंगे, है ना? तो राज करने वाले कौन होंगे? चलो पढ़ाई तो हो गया, उसके बाद गौर थोड़ी होती रहना पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। हाँ, राज करने वाले पूछा कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। जो बाप के संस्कार, वही संस्कार धारण करने की रेस, रीस नहीं, एक होती है रीस और एक होता है रेस। क्या अंतर है रीस और रेस में? रीस माना दिखावा, रीस माना ईर्ष्या। कोई कोई होते हैं ना, कंपटीशन करते हैं, अंदर ईर्ष्या भर जाती है, तो क्या करते हैं? रीस करते हैं। हाँ, तो शायद हम भी अगर ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसे तपस्या करेंगे, ऐसा तो हमारा भी कुछ अनाउंसमेंट कह लो, या हम भी शायद महारथियों की निगाह में कह लो आ जाएंगे। तो क्या करते हैं? रीस, जिनकी महिमा हो रही है वैसा अपने आप को उनके साथ स्टेप बढ़ाने शुरू कर देते हैं, लेकिन रेस नहीं करते। रेस माना, रेस माना तुम विद्यार्थी हो ना? नहीं हो? नहीं, विद्यार्थी नहीं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं? कंपटीशन होता नहीं होता है? उमंग उत्साह से होता है, या उसमें कोई ईर्ष्या होती है, सामने वाले को नीचे गिराना, हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा कुछ होता है? लेकिन कंपटीशन तो है, आगे ते आगे जाना है, रेस तो है नहीं है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी, तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे, उनके ही वहाँ संस्कार मिलेंगे। संस्कार मिलन की रास बताया है। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? ये तो हो गया बिल्कुल साथ साथ वाले। फिर जो वहाँ की रॉयल फैमिली है, उनकी क्या कंडीशंस होंगी? उसके लिए बाबा ने प्रश्न पूछा। जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, सदैव अपनी प्योरिटी की, ये स्वयमान है रॉयल्टी। जैसे रॉयल होते हैं जो मनुष्य होते हैं, तो उनको नशा रहता नहीं रहता? नहीं रहता। तो ऐसे ही केवल प्योरिटी नहीं, उसकी रॉयल्टी भी हो, उसका नशा भी हो। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। जो दुनिया में चारों तरफ माया का पंप एंड शो फैला हुआ है, उसमें उनकी आंख नहीं डूबती। सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति। ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस माना, अरे एक गद्दी पे बैठेगा, छोड़ेगा, उसके बाद दूसरा गद्दी पे बैठेगा, नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। कहते हैं वारिस। वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहेंगे,
कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। यहाँ अधीन नहीं हुए तो वहाँ भी अधिकारी अधीन बन नहीं सकते। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन। यह पहेली है क्या, बुझाओ, अपने लिए चेक करो मैं कौन। किसी किसी का सारे जीवन में 7 पार्ट भी है। कोई कोई का शूटिंग कहाँ करते हैं वो, संगम युग पे। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का। रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। टीचर के साथ मुलाकात है। बाप दादा को विशेष खुशी होती है, क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक हैं। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और कई बातें भी आ जाएगी। क्या करो दिन रात? लो, तुम कहाँ जाओगे भाई? दिन रात कहाँ लगी रहो? सेवा। बार बार खाना ही बनाते रहे, झाड़ू पोछा ही करते रहे। क्या करें? तुम्हारे ऊपर भी तो लागू होना चाहिए, है नहीं? सब लगे ही रहते हैं, फुर्सत ही नहीं। सबसे बड़ी सेवा कौन सी? मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा। वायुमंडल बनाना सबसे बड़ी सेवा। स्वयं की भी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी सबसे बड़ी सेवा है। सब सेवाएं अभी फेल हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी? गर्दन हिला दी फटाक से। सब सेवाएं फेल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? कौन सी सेवाएं फेल हो जाएंगी? हैं जी? जिन्होंने बड़े बड़े मेले किए, प्रदर्शनियाँ लगाई, भाषण किए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, ढेर के ढेर स्टूडेंट्स तैयार कर लिए, सब सेवाएं फेल। कैसे? कैसे? है नहीं? है? कोरोना की वजह से सब सेवाएं फेल। तुम्हारी सेवा है, ये सेवा एकदम आगे आ जाएगी। फेल माना जितने भी स्टूडेंट्स बने हैं उनकी तो बात छोड़ो, टीचर्स का भी बड़े से बड़े पेपर सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, और जिनके नहीं आए तो बहुत बड़े पेपर आने वाले। बड़े से बड़े पेपर पर कौन से बताएं जो हिला के रख देते हैं? बड़े बड़े टीचर्स को, बड़े बड़े महारथियों को। स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, वो तो टीचर्स को फॉलो करते हैं। जो ढेर के ढेर स्टूडेंट बना लिए, नशा है हमारे यहाँ 400, 500, 1000 स्टूडेंट हैं, भीड़ इकट्ठी है, हॉल हमारा भर जाता है। कितना नशा नहीं है, है? तो वो तो रचना है जो सामने बैठी है, किसको फॉलो करती है? रचयिता को। तो जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की है, सब क्या सिद्ध होने वाली है? फेलियर। ये जल्दी से सर्टिफिकेट देते तुम लोग को, बताते नहीं कैसे फेलियर। कैसे फेलियर? कौन सा पेपर आने वाला है, या आ भी गया, आप चल भी रहा है?
अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। लास्ट सबसे डेंजरस पेपर कौन सा होगा? नष्टोमोह पेपर हैं? कौन सा होगा? हैं जी? और कर्म भोग तो पहले से ही चल रहे हैं बेचारियों के, सबके चल रहे हैं। और हैं? हाँ, दो चीज बताई हैं, इविल सोल और इविल संस्कार। ये अंतिम समय है। 17 के बाद क्या कहेंगे? अंत है नहीं है। तो अंत की निशानी अव्यक्तवाणी में क्या बताई है? अंत में इविल सोल का बहुत भयंकर वार होगा और इविल संस्कारों का बहुत बड़ा वार होगा। इविल संस्कारों के लिए खास अव्यक्तवाणी ने बोला है। तो वो तुम्हारा इविल संस्कार जो छुपा हुआ है ब्रॉड रूप में सामने आ जाएगा। जैसे इविल सोल सामने आती है तो क्या हालत हो जाती है? हाथ पांव फूल जाते हैं। उसकी बात छोड़ो जिसमें वो तो बेचारी सुध बुद्धि खो बैठती है। जो सामने वाले हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, या नॉर्मल रहते हैं? हाथ पांव फूल जाते हैं। और जब इविल संस्कार तुम्हारा ब्रॉड रूप में आएगा तो हाहाकार मच जाएगी, बहुत बड़ा भूकंप, जो तुम्हारा बुद्धि रूपी धरनी है हिल जाएगी। इसलिए सब सेवाएं फेल। अब तुम अपनी व्यवस्था ही नहीं कर सकती तो क्या स्टूडेंट की व्यवस्था करोगी? इसलिए तुम्हारी सेवा वंडरफुल सेवा है। कौन सी? कौन सी मन से सेवा करती हो बैठ कर तुम यहाँ? तुम्हारी सेवा वंडरफुल सेवा है। कौन सी? कौन सी है? हाँ, तो याद में कौन सी सेवा कर रही हो तुम? हाँ, वायुमंडल बनाने की है। जो संगठित रूप में हम याद करते हैं उससे वायुमंडल बनता है। तुम्हारे यहाँ भी तो सोलवल आती है, नहीं आती? क्यों आती है? नहीं आना चाहिए ना? हाँ, तुम्हारे पास ये नशा होना चाहिए। हमारे पास आती हैं तो हमारी तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस कराती हैं, एक कॉन्फिडेंस बैठाती हैं और मुक्त होके जाती हैं। उनको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? योगियों के द्वारा मिलेगी। क्योंकि तुम घबराते हो क्या? घबराते हो है? तुम तो जानते हो इसकी मुक्ति होनी है। तुम बहुत शुभ भावना से याद का प्रयोग करते हो। इसलिए तुम्हारा जो सुंदर वायुमंडल है संगठित रूप में योग है, इसमें तुम्हारी भी सेफ्टी है और अनेक आत्माओं की सेफ्टी होगी। इसलिए सब सेवाएं फेल। और जो योगी बच्चे संगठित रूप में वायुमंडल बना रहे हैं ये क्या हो जाएगा आगे चल के? फेल या पास हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातें आ जाएंगी। निरंतर वायुमंडल बनाना है, चलते फिरते उठते बैठते। जितना सुंदर तुम किरणें फैलाती हो उतना ही वायुमंडल बनता जाता है। खाली घर में तो बिच्छू टिंडन आते हैं ना। अगर खाली घर रहेगा तुम्हारा, अपनी सीट छोड़ दोगी, कहाँ बैठना तुमको? झुगुटी में बैठना है। तुमने सीट छोड़ दी तो बिच्छू टिंडन बैठेंगे नहीं बैठेंगे? ये दुखदाई है सुखदाई है? दुखदाई है। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। टीचर अर्थात सदा बिजी, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। टीचर का अर्थ ही है बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मन के। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी मन के, विजयी माला के मन के बनना। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाली नहीं, लेकिन सदा विजयी।
टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती, सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाली, निरंतर ये स्मृति का तिलक लगा रहे। टीचर का स्थान है दिल तख्त। कहाँ बैठती हो? कहाँ बैठती हो? बाप के दिल तख्त पे। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे, है? तुम ना बैठी तो फटाक से दूसरे बैठ जाएंगे। तो बाप का दिल तख्त है आसन। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। वाह! बाप का दिल तख्त छोड़ दिया, मन आसन छोड़ दिया तो क्या बताया? खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं। कितनों की रेस चल रही है? कितनों की रेस है? कम से कम 16,000 तो रेस में है? सबकी इच्छा है 8 नहीं तो कम से कम 108 में आए। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएं, टीचर फिर उनसे भी आगे जाएं, तब तो दिल तक नशीन होगी ना। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप ही है। क्या बताया? टीचर का संसार एक बाप ही है। माता पिता बंधु सखा बाप ही है या और भी हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो गॉड फादर भी, और क्या है? सखा भी है। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होता है, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है। तो छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। क्या? इतना छोटा सा संसार, इसमें कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से ना होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गए ना। सबको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर बाप कभी भी देखें तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। तुम्हारी कमी को, कमजोरी को नहीं देखते। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का ही वर्णन करते हैं, जिससे कमजोरी स्वतः ही क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, दिखाई ना दे। अगर कमजोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की खानियां बन जाएं। और कमजोरी को देखे तो भरी हुई होगी।
छोटी मोटी छोटी 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 है, लेकिन बाबा ने भी तो बोला है कितनी भूलें हो जाती हैं, 20-50 भूलें तो अच्छे अच्छे बच्चों से तो कितनी खामी होंगी, तो दिखती भी नहीं होंगी, दिखती हैं, हैं? वाह, बहुत अच्छी बात, दिखती हैं, ना भी दिखें, चलो मोटी मोटी दिखती हैं, कई बार सूक्ष्म नहीं भी दिखती, लेकिन जो हम ज्वाला स्वरूप योग कर रहे हैं तो उसमें ये सूक्ष्म तो वैसे ही खल्लास हो जाते हैं, मोटा मोटा रूप फिर तुमको जो दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो। रॉयल रूप का झुकाव, साधारण झुकाव, इसमें क्या अंतर है? मनसा में ना, रॉयल रूप का झुकाव और रॉयल रूप का झुकाव ना हो। किसी की विशेषताओं से हम क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, किसी के ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के सुंदर सुंदर जो सजेशन मिलते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होंगे तो याद आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो हम सोचते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही तो है, हैं? परिवार ही तो है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है? ये भी जो लगाव झुकाव है उसी की यही बीमारी है। ये बीमारी अगर तुमने हल्के रूप में लिया तो ये बड़ा रूप धारण करेगी नहीं करेगी? है? मेरा तो एक बाप है, या जो अच्छे स्वभाव संस्कार वाले, अच्छे गाइड करने वाले हैं, अच्छे ज्ञानी तो आत्मा है, या वो भी हैं मेरे? हाँ, मेरे नहीं, मेरा तो एक बाप सुजेशन लेके, मान लो किसी ने सुजेशन दिया, अच्छा सुजेशन दिया, होते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, और फिर हम अगर साक्षी हो गए तो ऐसे नहीं होंगे, हाँ? या सब बुद्धि वहीं लगी रहती है, बार बार वहीं फ़ोन करके वहीं बातें करना, अरे कोई डिटैच भी तो हो जाते होंगे, नहीं होते? हाँ, डिटैच हुए तो मेरा तो एक बात, फिर दूसरा ना कोई। अगर बुद्धि बार बार खींची जा रही है, बार बार फ़ोन करने की इच्छा हो रही है तो मरी ही समझो। तो बाबा कह रहे हैं रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो, किसी भी आत्मा के गुणों के तरफ। जहाँ बुद्धि जाती है उसमें थोड़े बहुत गुण होंगे, या अवगुण है, असुर है, अरे है नहीं है, हाँ? गुणों की तरफ, सहयोग की तरफ, सहयोग भी तो मिलता होगा, सुजेशन नहीं मिलते होंगे, हैं? बुद्धि की तरफ, बहुत दिव्य बुद्धि है, बहुत अच्छे सुजेशन मिलते हैं, ज्ञान का बहुत पारखी है। प्लानिंग की तरफ झुकाव, अच्छी प्लानिंग मिलती है, तो झुकाव नहीं हो। किसी में कितनी भी विशेषताएं हो तो किसकी दी हुई हैं? बाप की। अगर व्यक्ति विशेष की तरफ बुद्धि झुकी तो नुकसान हो गया। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। अब बाबा तो दिखता नहीं है, वो तो निराकार, कोई तो सादा चाहिए, आधार चाहिए, तो ये आधार बढ़िया, वो खंडित क्या मूर्ति बन गई, वो मालूम ही नहीं बेचारी को मैं खंडित हूँ। ये हालत। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। अब तुम डिपेंड करके कहाँ डिपेंड हो गई? किस कोई को आधार बना लिया। जैसे ही फटाक से सामने नहीं है तो फोन लगा दो, फटाक से वो भी दौड़े दौड़े फोन उठाएं। बतिया रहे हैं, ज्ञान की ही बातें बतियाएंगे, ऐसा नहीं है ज्ञानी तो आत्मा है, बतियाएंगे क्या? हाँ, ज्ञान की बातें बतियाएंगे, वही में संकरंग लगता रहता है और मालूम ही नहीं है। ये हालत। तो बाबा इशारा दे रहे हैं, तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाएगा और अब आगे चलकर
अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। वो आधार हिलने वाला नहीं, हिलने वाला है। अरे जो तुमने आधार बनाया हुआ वो हिलने वाला नहीं, हिलने वाला, बहुत जल्दी हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? बाबा का बच्चा है, बाबा की बच्ची है, क्यों हिल जाएगा? अरे क्यों हिल जाएगा? बोलो, सब हजार हिल जाएंगे। क्यों हिल जाएंगे? कुछ तो बोलो, कैसे घूर घूर के देखा है? हाँ? हाँ? वो आधार की बात कर रहे हैं, जिसको आधार बनाया है वो क्यों हिल जाएगा? बाबा गुंदम बुंदम क्या बोलते हैं वो, गुंजम क्या होता है वो, थमला, थमला नहीं, जो होते हैं ना ये नदी किनारे गुंबज बने रहते हैं, बहुत भयंकर, नहीं देखे? जहाँ से कूदते हैं नदी में, गुलबुजम क्या क्या बोलते रहते हैं ना, नहीं बोलते? चलो हाँ, मैंने समझ तो गए ना। तो वो जो ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे वो बने होते हैं जबरदस्त थमले से, वो हिलते हैं, है? तो ऐसे टुच्चे आधार, हर कहीं का आधार, फालतू ज्ञान बगाड़ने वाला आधार रहेगा? तुम्हारा आधार रहेगा? हाँ? नहीं रहेगा। क्यों? योगी नहीं है, ढोंगी है। क्या योगी नहीं है? क्या है ये? ढोंगी है, ढोंगी। योगी को तो फुर्सत ही नहीं बात करेंगे, बातों में समय वेस्ट करेगा, हाँ? या समय को सफल करेगा? समय को सफल करेगा। वो तो कोई फोन आए तो काट देगा, मालूम है टाइम वेस्ट होता है। तो जो ऐसे आधार बनाए हुए हैं जहाँ से समाधान हो रहा है, खूब बातें होती हैं, ये संग का रंग लग रहा है, खंडित हो रही है, अखंड नहीं है, बाप का आधार हिलने वाला है। इसलिए बाप ने इशारा दिया। आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना, यह महान भूल है। बाप रे बाप, छोटी मोटी भूल नहीं, क्या बोला? महान भूल। भूल नहीं, फिर लो, जैसे इनको हमने सुना ही नहीं, भूल नहीं, महान भूल। लो, इनसे एक बार और सुन लो, क्या बोल रहे हैं? भूल नहीं है? कौन सी महान भूल हो गई? हाँ, किसी को आधार बनाया हुआ है, वहां से समाधान हो जाता है। इसमें खुश ना हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है। ये क्या, वो रेत का महल क्या बोलते हैं, बालू का महल है। कितनी खुश हो जाते हैं ब्रह्मा कुमारी, बहुत वृद्धि हो रही है, 2 सेंटर हो गए, 3रा सेंटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। खुश ना होना, सर्विस वृद्धि को पा रही है, यह अल्पकाल का जलवा होता है। बालू का क्या है ये? हाँ, अल्पकाल का जलवा है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस, तो ये फेल होने वाली है सब, या पास हो जाएंगी? है सबकी सब एक ही आवाज में, सबकी सब फेल। हंसती हो, है? तुमको खुशी होती है बेचारी सब फेल हो जाए? खुशी होती है? खुशी नहीं होती, लेकिन तुमको लगता है जो बाबा ने इनका आधार बनाया था वो आधार इनका हिला हुआ है। 85 वर्ष हो गए, अभी भी उसी ढर्रे में चल रही हैं, तो बाबा कहते हैं फिर तो आधार हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। आधार कौन है हमारा? एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी, यह कारण नहीं, कालापन है। वाह, कोई कोई को होता है ना, अगर ये आधार नहीं होगा तो हमारी तो सर्विस ही नहीं हो पाएगी। कोई भाई कई बार ऐसे निमित्त बन जाता है, कोई और बड़े बड़े वीआईपी निमित्त बन जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? यह कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है।
यह बड़े ते बड़ा दाग है। कौन सा? कौन सा? किसी के ऊपर डिपेंड होना, किसी आत्मा को आधार बनाना, यह बड़े ते बड़ा फ्ला है, दाग है। फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे, बेदाग हीरा नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। कौन बहुत मेहनत करती हैं? कौन मेहनत बहुत करती हो, मुबारक देते हैं। अरे कौन? अरे किनसे मुलाकात कर रहे हैं? टीचर से। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियां भी बहुत होती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं, इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। सेवा में सदा बिजी। हाँ, अभी बता रहे हैं सब सेवाएं हिलने वाली हैं या रहेंगी? हिलने वाली हैं। तो ये बोला 77 में 77 में उसका खूब सेवाएं हो गई, लेकिन अब अपनी सेवा, स्वयं की सेवा माना विश्व की सेवा। जिन्होंने स्वयं की सेवा कर ली, स्वयं का भी वायुमंडल बनाते हैं और दूसरे का भी। अभी ये सेवा की जरूरत है। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह, सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर को देख खुश होते हैं। हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। उससे क्या होता है? अपनी क्या हो जाती है? महिमा शुरू। तो कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। जैसी रचना रचेंगे वैसा ही भविष्य हो जाएगा। स्टूडेंट को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर से रूह रेहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज़्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उनकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है। इसलिए इशारा देते हैं, हम कितने समीप हैं देखना है। किसके? किसके? बाप के। तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। दिन में नहीं इतना अच्छे से देख पाएंगे जितना अच्छे से अमृत वेले देख पाएंगे। कैसे देखेंगे? कांच के सामने जाके है? याद अच्छी, हाँ ठीक है। माना अगर याद अच्छी आ रही है तो समझो बाप के करीब, और याद अच्छी नहीं आ रही तो है? हाँ, अगर याद अच्छी नहीं आ रही लेकिन तुम बहुत मेहनत कर रही हो तो बाप बहुत खुश होता है। तुमको आलस आ रहा है, व्यर्थ आ रहा है, लेकिन तुम डटी हो, बाप को कितनी खुशी होती होगी। तो टीचर्स सेल्वेशन देने वाली बन गई ना, देने वाली नहीं। टीचर से पूछें, पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो कोई पूछे। बाबा उनको मंदबुद्धि कहता है। तो टीचर से क्या पूछे कोई, आप कैसे हैं? तो बाबा कहते हैं मंदबुद्धि। तो सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब चाहें, जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो वह सीन भी अच्छा लगता है। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो यह सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती हो, दूसरा छोड़ता है। कितने अलंकार हैं? चलो 8 तो बहुत दूर है, अभी फिलहाल कम वाले ले लो ना। कितने? 4 अलंकार हैं ना। एक उठाती हो तो दूसरा छोड़ता है।
कभी स्वदर्शन चक्र को ठीक करती हो तो शंख छूट जाता है? क्या किया? स्वदर्शन चक्र संभाला, बीज रूप स्थान ठीक है तो शंख ध्वनि छूट गई। शंख पकड़ती हो तो कमल छूट जाता है। ये तो आफत ही है, कितनों को संभालो। कितने हो गए अलंकार? 3। अब टीचर को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। गधा की बात नहीं करते, कल भी नहीं की थी, देखो की थी, आज की कितने अलंकारों की बात की? 3। तुम्हारे ये 6 मास के कितने सेमेस्टर हैं? 4। कितने पूरे हो गए? 1 पूरा हुआ, 2। तीसरा चल रहा है, कब पूरा हो जाएगा? ओहो, कब पूरा हो जाएगा? जन्माष्टमी पे। आखिरी फिर जो चौथा सेमेस्टर होगा वो जन्माष्टमी से लेके शिव जयंती माना काम तमाम। इससे ज़्यादा तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। अरे यही होती थी क्लासेस में, यही चर्चा होती थी ना लास्ट ईयर, नहीं? हाँ, तो गधा की बात नहीं कर रहे बेचारे की। क्या है? गधा मजबूत है, ये बात तो सही है। गधा मजबूत है, ये बात तो सही है ना। 3 की तो बात की। हर संकल्प हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमाल है, वाह, किसकी कमाल है? किसमें कमाल है उसकी? कथा सुनाने में बहुत माहिर है, धूर्त। वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं, जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते। जन्म भी देते हैं और पालना भी करते हैं, लेकिन जिन संकल्पों को जन्म दिया, फिर उनकी पालना की, जो संकल्प हमको अच्छे नहीं लगते, उनका विनाश भी करना है। तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। क्या करो? तुमने खुद ही रचना रची है, खुद ही पालना की है, तुम खुद ही क्या करो? क्या करो? विनाश करो। शिव शक्ति हो, बाप से मदद मत मांगो। ओम शांति।